आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो देश के हर कोने में गूंज रहा है। क्या बीजेपी और आरएसएस हिंदुत्व के नाम पर हमारे युवाओं को आतंकवाद की राह पर धकेल रहे हैं? पहले बेरोजगारी, फिर छपड़ीपन और अब बम धमाके। महाराष्ट्र के बीड़ में मस्जिद पर हमला हो या वक्फ बिल का हंगामा, क्या ये सब वोट की राजनीति का हिस्सा है? या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्रोपगेंडा चल रहा है? इस वीडियो में हम हर पहलू को खोल कर रखेंगे, सच का पर्दाफाश करेंगे। तो आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बात शुरू करते हैं हाल की एक घटना से। महाराष्ट्र के बीड़ में ईद से ठीक पहले एक मस्जिद में जिलेटिन का इस्तेमाल करके धमाका किया गया। इस हमले के पीछे विजय और अशोक जैसे लोग थे, जिनकी सोच और हरकतें आतंकवादी मानसिकता को दर्शाती है। बम धमाका ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये आतंकवाद की परिभाषा में आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अकेली घटना है या इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न छुपा है? अगर हम बीजेपी और आरएसएस की इतिहास को देखें तो कुछ बातें साफ होती है। बीजेपी में एक रिवाज सा बन गया है कि आतंकवाद के आरोप में जेल गए लोगों को न सिर्फ पार्टी में जगह दी जाती है, बल्कि उन्हें सांसद तक बनाया जाता है। प्रज्ञा ठाकुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी रही प्रज्ञा ठाकुर को 2019 में बीजेपी ने भोपाल से टिकट दिया और वो जीतकर संसद पहुंच गई। क्या यह संदेश नहीं देता कि हिंदुत्व के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है? और ये सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर की बात नहीं है। कई छोटे मोटे संगठन जो आरएसएस से प्रेरित हैं, हिंदुत्व के नाम पर युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। कभी मॉब लिंचिंग, कभी धार्मिक स्थानों पर हमले, ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो क्या हिंदुत्व अब शांति का रास्ता छोड़कर आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं देश के युवाओं की। पिछले कुछ सालों में क्या हाल हुआ है? पहले बेरोजगारी ने युवाओं को तोड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 7 से 8% के आसपास रही और ग्रामीण इलाकों में तो ये और भी ज्यादा थी। नौकरी नहीं मिली तो युवा सड़कों पर उतर आए, लेकिन क्या हुआ? उन्हें छपरी और पता नहीं क्या-क्या कहकर मजाक उड़ाया गया और अब ऐसा लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर उन्हें हिंसा और नफरत की राह पर धकेला जा रहा है। बीट का धमाका इसका सबूत है। जो युवा नौकरी मांग रहे थे, वो अब बम बनाने में लग गए। सवाल ये है कि क्या सरकार और बीजेपी, आरएसएस इसके लिए जिम्मेदार है? क्या ये लोग जानबूझकर युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं ताकि वो वोट बैंक की राजनीति को मजबूत कर सकें? अगर ऐसा है तो ये देश के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनकी प्राथमिकता में ये शामिल है। अब आते हैं असली खेल पर, वोट की राजनीति और प्रोपगेंडा। बीजेपी पिछले कुछ समय से वक्फ बिल संशोधन को लेकर खूब हंगामा मचा रही है। कहा जा रहा है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के जमीनों को लेकर है, लेकिन असल में ये मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने का हथियार बन गया है। बीजेपी इसे भुनाकर हिंदू वोट को एकजुट करना चाहती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और अजीत पवार ये सब बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को भी नहीं खोना चाहते। पहले ये लोग इफ्तार पार्टियों में जाकर मुस्लिम हितैषी होने का ढोंग करते थे। जब मुस्लिम संगठनों ने इन पार्टियों का बहिष्कार किया तो इनके बोल बदल गए। नीतीश कुमार कभी कहते हैं हम सबके लिए काम करते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू अचानक ये सेक्युलरिज्म की बात करने लगते हैं। अजीत पवार और चिराग पासवान भी पीछे नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर ये सच में मुस्लिम हितैषी है, सेक्युलर के हैं, तो बीजेपी से समर्थन
क्यों नहीं वापस लेते? समाज को बांटने वाली पार्टी के साथ क्यों खड़े हैं? क्या ये सब एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है? बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ माहौल बनाएगी, सहयोगी दल मुस्लिम वोट बचाने की कोशिश करेंगे और दोनों अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे। ये खेल कब तक चलेगा और इसका नुकसान कौन उठाएगा? जवाब है देश का आम नागरिक। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर चल क्या रहा है। क्या हिंदुत्व अब आतंकवाद का पर्याय बनने जा रहे हैं? क्या हमारे युवा इस नफरत की आग में जल जाएंगे? और क्या सरकार सिर्फ वोट की राजनीति में उलझी रहेगी? जनता मांग कर रही है कि सरकार इन बिगड़ते हालात पर ध्यान दे, नफरत फैलाने वालों को सजा मिले, युवाओं को रोजगार मिले और देश में शांति बनी रहे। लेकिन क्या ऐसा होगा या फिर ये सब सिर्फ एक चुनावी जुमले बनकर रह जाएंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको सच जानना पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में हम एक और बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे।